वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये। अर्थात, हे प्रभु, अगर आप मुझे सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे न तो सांसारिक जीवन से मुक्ति की आशा करता हूँ, ना ही मुझे आपके स्वर्गीय वैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और ना ही भक्ति के द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की कोई इच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जगदीश्वर की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज कार्तिक मास का 5वां दिन है और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने करवा चौथ की वजह से या किसी भी और वजह से कल की कथा नहीं सुनी है, तो आप आज का अध्याय सुनने के बाद पिछले अध्याय सुन सकते हैं। दीपदान की महिमा जानने के बाद ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन की महिमा भी बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हो। लोकहित की कामना से तुमने ये अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। अब मैं तुमसे कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है और वो यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। और यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णुधाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वो घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि भी नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। हे महामुने, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। काश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी और वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय की बात है, वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्रह्मन, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग, सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा।
वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्रीहरि विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए उन्हें मैंने प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे 2 दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत होते हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, हे विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वो बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध ही नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने के योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। लोमश ऋषि ने कहा, जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बारंबार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास की कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और धुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में तो बड़ी ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर तो इल्ली रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, लेकिन धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तब राजकुमारी बोली कि मुझे मेंढक सोने की शाकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी जी, मेंढक क्यों मांगा, तुम्हें कुछ धन और चाहिए तो धन ले लो। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेंढक ही चाहिए।
तब राजा रानी ने मेंढक को राजकुमारी के रथ के पीछे बांध दिया। जब राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको, ए श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। एक दिन उनकी ये बातें राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी ब्याह कर लाया है या जादूगरनी ब्याह कर लाया है। उन्होंने राजकुमार से ये बातें कही कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूं तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से नीचे उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी पहले तो चुप रही, लेकिन राजकुमार के जिद के आगे उसे बताना ही पड़ा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और ये एक धुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे। ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए मैं राजकुमारी बनी और ये मेंढक बना और हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा धुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। और अब प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान की जय। और अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर शर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।